बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर जो है वो अटैक होता है। उसके बाद जो है वो पूरे मुल्क के अंदर इस मसले के ख़िलाफ़ जो है वो एहतिजाजात किए जाते हैं, जिसमें किसी भी किस्म का धर्म नहीं देखा जाता, मज़हब नहीं देखा जाता, कौम नहीं देखी जाती, ज़ात पात जो है वो किसी भी किस्म की तफरीक नहीं होती। बिलखसूस अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीरियत हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। लेकिन कश्मीरियों का अब क्या कसूर है कि कश्मीरियों को पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जहाँ भी कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको जो है वो टारगेट किया जाता है। क्या उन लोगों ने जो है वो वहाँ पर सयाहों को मारा? ऐसा बिल्कुल भी जवाब नहीं है। कश्मीर के लोगों ने जो है वो उसी दिन रात को कैंडल मार्च निकाला, मस्जिदों से जो है वो ऐलान किए कि जो है वो इस तरह का जो मामला हुआ इस पर जो है वो हम कड़ी मजम्मत करते हैं। लेकिन अब पूरे मुल्क के अंदर जो वो कश्मीरियों को टारगेट करना कहीं ना कहीं इंसानियत के खिलाफ है। और हम बताते चलें आपको कि जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में जो है वो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने वहां पर जो है वो सयाहों पर अटैक किया, इसी तरह के अटैक जो है वो पूरे मुल्क के अंदर अब कश्मीरियों पर हो रहे हैं। कश्मीरियों का ये कसूर है कि वो सयाहों को जो है वो अपने घरों में रख रहे हैं, उनको मुफ्त में खाना खिला रहे हैं, उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, उनको जो है वो अपने घरों में मेहमान बना रहे हैं। क्या उनका ये कसूर है? कश्मीरियों की जो मेहमान नवाजी है वो पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है, क्या उनका ये कसूर है? इस वक्त भी जो वो कश्मीर में जो सयाह हैं वो इस वक्त भी कश्मीरियों की तारीफ कर रहे हैं कि कश्मीरियों ने हमें मुफ्त में खाना खिलाया, जब पूरे कश्मीर के अंदर डर का माहौल था। बिलखसूस पहलगाम के इलाके के अंदर जब पूरे पहलगाम में डर का माहौल था, उस वक्त कश्मीरी जो है वो सामने आए और उन्होंने जो है वो वहां पर उन लोगों को, जो जख्मी लोग थे, उनको वहां से रेस्क्यू किया, और या जो लोग जो है वो उस वक्त जाँ बहक हो गए थे उन लोगों को भी जो है वहां से उठाने में मदद की। लेकिन गोदी मीडिया जो है वो हमेशा कश्मीरियों को जो है वो गलत इमेज जो है वो उनकी दिखाती है और कश्मीरियों को जो है वो बदनाम करने की कोशिश करती है। गुज़श्ता कल भी आपने देखा कि किस तरह से कश्मीरियों ने जो है वो गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो एक गलत एजेंडा पूरे मुल्क के अंदर फैला रहा है, एक अच्छी इमेज जो है वो कश्मीरियों की नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान जो है वो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन कश्मीरी जो है वो इस बात के पीछे टारगेट क्यों होते हैं? कश्मीरियों का आखिर कसूर क्या है? कश्मीर के जो लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हों, और बाकी जितनी भी रियासतें हैं, जहां भी जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीरी स्टूडेंट्स को आज टारगेट किया गया, क्या ये तशद्दुद नहीं है? क्या जो है वो ये इंसाफ है? कश्मीरी बच्चों के साथ जो कश्मीरी तुलबा बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्या उनका ये कसूर है? उनका क्या कसूर है? क्या वो उस वक्त कश्मीर में मौजूद थे? वो उस वक्त कश्मीर में मौजूद नहीं थे। कश्मीरियों पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि कश्मीरी जो है वो दहशतगर्दों को खाना फराहम करते हैं। सबसे पहले सवाल उठता है कि बॉर्डर से वो जो पाकिस्तान से घुसते हैं आतंकवादी, वो घुसते कैसे हैं? सबसे पहला सवाल यह है, जब कश्मीर से जो है वो एक मीडिया के शख्स ने आज तक पर एक रिपोर्ट दिखाई कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, होम मिनिस्ट्री भी यही बता रही है, इंटेलिजेंस भी यही बता रही है, तो गोदी मीडिया ने जो है वो उसका लाइव काट दिया था, और उसके खिलाफ भी जो है वो गुज़श्ता कल कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ कि आखिर जब कश्मीर की असली तस्वीर जो है वो मीडिया पर दिखाई जाती है, तो कश्मीर के जो उस रिपोर्टर का जो लाइव है वो उस वक्त काटा गया, क्योंकि वो कश्मीर की असल तस्वीर जो है वो दिखा रहा था, कश्मीरियत को दिखा रहा था, वहां की मेहमान नवाजी को दिखा रहा था, कश्मीर की असल तस्वीर जो है वो पूरे हिंदुस्तान के सामने लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका लाइव काट दिया गया। अब जो है वो गोदी मीडिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गलत एजेंडा फैला रहा है और कश्मीरियों को जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है वो कश्मीरी स्टूडेंट्स पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। और हम इस वक्त इस वीडियो के जरिए से होम मिनिस्टर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से गुजारिश करते हैं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जहां भी कश्मीरी स्टूडेंट्स पर जो तशद्दुद हुआ है उस पर जो है वो कड़े इक़दाम उठाए जाएं और उन्हें बताया जाए कि क्यों जो है वो कश्मीरी लोगों को टारगेट किया जाता है। अगर कश्मीर के अंदर टेररिज्म है तो वो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, बंदूक की नोक पर वो लोगों से खाना लेते हैं, वहां पर पनाह लेते हैं, लेकिन वो जो टेररिस्ट हैं उनको मारने के लिए जो साथ देते हैं वो हमेशा वहां के लोकल लोगों का साथ होता है। आज तक जितने भी दहशतगर्दों को कश्मीर के अंदर चाहे जम्मू खिते के अंदर मारा गया तो बगैर सपोर्ट के नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि कश्मीरी लोग जो है वो पूरी फौज का बराबर साथ देते हैं, हिंदुस्तान की फौज का, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के दहशतगर्दों को
मार गिराया जाता है। क्या कश्मीरियों की इस कुर्बानी को भूल गए? सैयद आदिल शाह की कुर्बानी को तुम लोग भूल गए? गुज़श्ता कल आपने देखा कि वहां पर जो घोड़ा चलाने वाला शख्स था वो भी जो है वो उसने अपनी शहादत जो है वो पेश की, उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन गोदी मीडिया ने जो है वो कभी भी नहीं बताया कि सैयद आदिल शाह भी जो है वो शहीद हुआ है। सैयद आदिल शाह ने जो है वो किस तरह से कश्मीरी लोगों को जब वहां पर मारा जा रहा था किस तरह से उन्होंने दहशतगर्दों का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और अभी जो है वो गोदी मीडिया ये कह रहा है कि वहां पर जो है वो कहा गया कि तुम हिंदू जो है वो अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, लेकिन वहां पर जो सयाह हैं वो सिर्फ कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन सयाह अक्सर ये कहते हैं कि कश्मीरियों ने जो कश्मीर में जो मुसलमान हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, उनको खाना फराहम कर रहे हैं, उनको अपने घरों में ले रहे हैं और उनको जो है वो अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया जो है वो एक अलग एजेंडा फैला रहा है और पूरे कश्मीर के जो स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या कश्मीर के लोग जो बाहर कारोबार करने जाते हैं उन लोगों को जो है वो अब टारगेट किया जा रहा है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी रियासतों के अंदर लोग ये कॉल दे रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमान जो है वो वहां से भाग जाओ। आखिर मुसलमानों का कसूर क्या है? क्या जो कश्मीर के अंदर मुसलमान हैं ये दहशतगर्दों को पकड़ाने के लिए फौज का साथ देते हैं? क्या ये इनका कसूर है? क्या कश्मीर के लोगों का ये कसूर है कि वो बाहर के लोगों की जो है वो मेहमान नवाजी करते हैं? क्या ये उनका कसूर है? आखिर उन लोगों का कसूर क्या है? क्यों उन लोगों को टारगेट किया जाता है? पाकिस्तान से आकर दहशतगर्द जो है वो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको भी टारगेट करते हैं, हिंदू हो उसको भी टारगेट करते हैं। उनकी निगाह में कोई भी हिंदू कोई भी मुसलमान नहीं है, उनकी निगाह में हम हिंदुस्तानी हैं और हम उनके दुश्मन हैं और वो जो है वो हमारे दुश्मन हैं। और वहां पर जब उन लोगों ने जो है वो कुछ लोगों को मारा तो उनमें सैयद आदिल शाह भी जो है वो मौजूद था, लेकिन उसका जो है वो गोदी मीडिया नाम नहीं ले रहा है। एक गलत एजेंडा फैलाया जा रहा है और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिए जा रहे हैं और गोदी मीडिया इस तरह का एजेंडा फैला रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से इस बात की गुजारिश करते हैं कि जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स जिन लोगों को पर आज जो है वो तशद्दुद हुआ उस पर जो है वो कड़ी मजम्मत की जाए और तमाम उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को सख्त से सख्त हिदायत दी जाए कि सिक्योरिटी लैब्स जो है वो सिर्फ कश्मीर में नहीं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में भी हुआ है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।